अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ। ये एज अ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इनके अंदर मैं आपके साथ रूल्स शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हमने अप्लाई करने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्योंकि इसमें हमने रूल्स एंड टेक्निक्स को ही समझना है। अगर हम रूल्स एंड टेक्निक्स को समझ लेंगे तभी हमारे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था नरेशन क्या होता है, एंड उसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद बेसिकली हमारे पास 4 चेंजेस आते हैं। उन 4 चेंजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास था रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉमास में चेंज, देन आपके पास आ जाता है प्रोनाउन में चेंजेस, एंड लास्ट पे हम लोग टेंस में चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 चेंजेस करना सीखेंगे। एक सीखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आना क्या होता है, और सीखेंगे कि कॉमास को चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया है। बेसिक टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता है उसके अंदर हमारे पास एक पर्सन वो होता है जो आपसे कोई बात कह रहा है। जैसे ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जो बात उसने कहनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। अब इसके अंदर जो वर्ड सेज वाला है, से वाला है, उन तमाम वर्ड्स को हम लोग बोल देते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्ट का मतलब होता है कोई किसी चीज को बयान करना। तो ऐसे वर्ब जो कि किसी चीज को बयान कर रहे होंगे उसे हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। तो अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली 4 किस्म के रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। एक होता है से या फिर सेज, एक होता है से टू, सेज टू, देन आ जाता है सेड एंड सेड टू। बेसिकली 4 टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब्स की। अब इन रिपोर्टिंग वर्ब्स को जब आप चेंज करते हैं तो क्या बनता है। अगर आपके पास सेंटेंस में सिंपली से लिखा हो, ही से टू मी, या ही से, या सिंपली लिखा हो ही सेज, तो जब आप से या फिर सेज आपको नजर आएगा डायरेक्ट में, जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से सेज इनडायरेक्ट में सेम टू सेम ही रहेगा। यानी से और सेज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको डायरेक्ट में सिंपली से या सेज लिखा हुआ नजर आएगा तो इनडायरेक्ट में आपने जो जैसे लिखे वैसे ही राइट कर देना है, से और सेज एज इट इज आ जाएगा। जब इसके अंदर हमारे पास टू लग जाएगा, से टू आ जाए या सेज टू आ जाए, आपने बात रखनी है जहां पर आपके पास ये वर्ड टू आ गया ना, इस टू ने कहानी को चेंज कर देना है। इस टू ने क्या करना है, जब डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट बनना है तो टू की वजह से जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पर आप देखें से सिंपल लिखा हुआ है, से टू था तो ये चेंज हो गया टेल में, सेज टू था तो वो चेंज हो गया टेल्स में। यानी जो वर्ड टू, टी और टू लिखा हुआ है ये चेंज कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कहने के लिए, स्पीकर के कहने वाले लफ्ज के लिए, जो स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनको सेज कर कहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब आपके पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा से टू या सेज टू तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल या फिर टेल्स में। इसी तरह थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है सेड। थर्ड रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। सेड का मतलब भी कहना होता है, तो सेड जो होगा वो सेड में ही चेंज रहेगा। अगर डायरेक्ट में सेड है तो फिर इनडायरेक्ट में भी सेड ही रहेगा। जब आ जाएगा सेड टू, अब इसमें सेड टू आया है तो ये किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टू आया है, तो इस टू का काम क्या है, टू ने इसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप गौर करें, से और सेज फर्स्ट फॉर्म थी तो टेल और टेल्स आया। यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म सेड थी तो उसकी टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आ गया। ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल हमारे पास 4 ही रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। एक होता है से टू, सेड, सेड टू। 2 सिंपल से टू और एक सेड और सेड टू। जो हमारे पास सिंपल से वाला वर्ड होगा वो से ही रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की कन्वर्जन में। जब आपके पास से या फिर सेज के साथ टू लग जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल एंड टेल्स में। इसी तरह जब सिंपल सेड होगा तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वो सेड में ही रहेगा, और जब आपके पास सेड टू आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। बेसिक डिफरेंस आपने यही याद रखना है, जहां जहां पे आपको टू का लफ्ज नजर आ जाए वहां पर आपने चेंजिंग करनी है। अदरवाइज जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है वही आपने एज इट इज राइट कर देना है। सो ये बेसिक हमारे पास 4 रिपोर्टिंग वर्ब से। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चेंज पढ़ लेते हैं। सेकेंड चेंज था हमारे पास कॉमास।
अब कोमास का काम क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो कोमा होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो हमारे स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं उन एक्चुअल वर्ड्स को इंडिकेट करते हैं। अगर इन्वर्टेड कोमास ना लगाए जाएं तो फिर यानी कि इसके अंदर उस बात के अंदर दम नहीं रहेगा। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच का ताल्लुक आपके स्पीकर से है, यानी जो स्पीकर कहने वाला है उसके एक्चुअल वर्ड्स आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं। उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे कोमास का इस्तेमाल करते हैं। कोमा को हम लोग इन्वर्टेड कोमास भी बोल सकते हैं, सिंपली कोमास भी बोल सकते हैं। तो जहां जहां पर आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आएंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उस कोमास की जगह आपने इनडायरेक्ट में क्या राइट कर देना है? डैट। यानी कि आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। सबसे पहले आपने लिखा होता है ही से, सबसे पहले रिपोर्टिंग में भी आ रहा होता है ना कि ही से या ही से टू मी या शी सेड टू मी, इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कोमास लगे होते हैं। फिर आपके आगे कोटेशन यानी कि आपका कोट लिखा होता है कि क्या उसने स्पीकर के क्या वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स। तो जो हमारे पास कोमा है या कोट है उनकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? डैट। यानी कि जो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास स्पीकर के वर्ड्स होंगे, एक्चुअल वर्ड्स होंगे, उन सारी चीजों की जगह हम लोग कोमास को हटा के क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे। तो सिंपली आपने बात ये याद रखनी है कि जब भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करनी है तो कोमास को हटाकर हमेशा आपने डैट का इस्तेमाल ही करना है। कोई भी टेंस होगा आपने हमेशा डैट ही यूज करना है। तो ये हमारे पास बेसिक 2 चेंजेस थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। टोटल 4 चेंजेस हमने पढ़ने हैं, उन 4 में से ये 2 चेंजेस थे जो कि बड़े ही मेन और बेसिक चेंजेस थे। अब इन्हीं 2 चेंजेस के ऊपर मैंने नेक्स्ट आपको 4 एग्जांपल्स समझाई हैं। एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 4 एग्जांपल्स गिवन है। इन 4 एग्जांपल्स के अंदर हमने अपना मेन फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब पर और कोमास पर। आपने आगे इनके प्रोनाउन या टेंस से परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना मेन फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब्स पे देखेंगे और कोमा पे देखेंगे। इसके अलावा आपने प्रोनाउन या टेंस से परेशान नहीं होना। उससे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं डिटेल में आपके साथ प्रोनाउन का भी चेंजिंग शेयर करूंगी और टेंस की चेंजिंग भी शेयर करूंगी। आज सिर्फ हम लोग देख लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स और कोमा में क्या क्या चेंजिंग आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, दे से, उन्होंने कहा, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दे से, सिंपली क्या लिखा हुआ है? से। तो मैंने आपको फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बताया था, जब सिंपल से आ जाए या सेज आ जाए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से ने से ही रहना है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है रेड कलर में लिखा हुआ है आपके पास डायरेक्ट स्पीच में है, और ग्रीन कलर में जो राइट है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे से वी आर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि हम दोस्त हैं। अगर आप देखें तो वी आर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इन्वर्टेड कोमास है। तो सेकंड में मैंने आपको सेकंड चेंज क्या बताया था कि जब इन्वर्टेड कोमास देख लेते हैं, इन इन्वर्टेड कोमास को चेंज करके आप क्या लगा देते हैं? डैट। तो अब हमने यहाँ पर इस टेंस के अंदर 2 चेंजिंग देखनी है। एक चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के लिहाज से, ये जो यहाँ पर आपको से नजर आ रहा है, से आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको मैं आरवी से डिनोट कर रही हूँ कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाले जो है आपके इन्वर्टेड कोमास हैं जिनको हम लोगों ने चेंज करके किस में लिख देना है? डैट में लिख देना है। तो हम इसकी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, दे आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल से लिखा हुआ था तो इसलिए आपने सिंपल से ही राइट कर देना है। फिर उसके बाद अब ये जो आपको इन्वर्टेड कोमास ये दो और ये दो, इन इन्वर्टेड कोमास की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? डैट। यही मैंने आपको रूल बताया कि जो इन्वर्टेड कोमास होंगे उसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे? डैट। बाकी आगे सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, दे आर फ्रेंड्स। अब ये वी से दे किस तरह बन गया, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। दे बेसिकली यहाँ पे एज अ प्रोनाउन डिक्लेयर हो रहा है, तो ये प्रोनाउन की वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी क्यों हमने चेंजिंग की है। आज की इस वीडियो के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमास को कैसे चेंज करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है। सिंपली यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से था तो से को आप चेंज नहीं करते, हमने फर्स्ट में यही सीखा कि से एज इट इज आ जाता है और इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने डैट लिख दिया, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज रहा। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में गिवन है, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर वेरी काइंड, कि तुम बड़े मेहरबान हो। अब यहाँ पर ही की बात हो रही, ही सेज टू मी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में। तो इसलिए यहाँ पर गिवन है ही सेज टू मी, बेसिकली सेज टू आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेज टू मी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? ही टेल्स टू मी।
सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर आपको गिवन है रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि जब आपको से आ जाए या सेज टू आ जाए तो वो चेंज होता है टेल या फिर टेल्स में। तो इसलिए जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पर ही एज इट इज आ जाएगा, सेज टू की जगह आप क्या लिख देंगे, टेल्स। टेल्स क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब टू आ जाता है तो टू ने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है इनडायरेक्ट में। इसलिए सेज था तो सेज टू था तो उसकी जगह आ गया टेल्स, मी आपके पास एज इट इज आया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे होंगे, ये एक इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर है और ये क्लोज यहाँ पर हो रहा है। तो इन इन्वर्टेड कोमास की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, डैट। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेकंड रूल था वो हमें यही कहता है कि जहाँ पे कोमा आ जाए और आगे कोटेशन आ जाए तो उसके अंदर हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, डैट। बाकी आगे सेंटेंस आपका एज इट इज आ जाएगा कि आई एम वेरी काइंड। तो सिंपल टेंस आपको क्या गिवन था, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर वेरी काइंड। सिंपली आपने आज की वीडियो में सिर्फ फोकस इस पे रखना था, रिपोर्टिंग वर्ब पे और कोमास पर। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या गिवन था, सेज टू। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब टू आ जाता है तो सेज टू जो है चेंज होके टेल्स में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आ गया टेल्स और इन्वर्टेड कोमास की जगह हम लोगों ने क्या राइट कर दिया, डैट। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गई। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड आई लाइक एप्पल्स, उसने कहा कि मुझे सेब पसंद है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या गिवन है, सेड। सेड मतलब कहना। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब किए तो सेड जो होता है वो सेड में ही चेंज हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हुए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी। अगर सेड है तो सेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ टू नहीं लिखा, सिंपली सेड है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो सेड ही रहेगा। तो जब आपने इनडायरेक्ट बनाया तो वो सेड का सेड ही आ गया, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। और जो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो गए, डैट में। क्यों, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जब इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं तो उसको हम लोग डैट में चेंज कर देते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सिंपली आपने ये कह दिया कि जो सेड था वो सेड में ही चेंज हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई भी टू वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो सिंपली इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने सेड सेड में ही चेंज कर दिया और इन्वर्टेड कोमास को आपने डैट लिख दिया। तो आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच आ गई, शी सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर गिवन है सेड टू। अब अगर आप देखें इसमें क्या वर्ड आ गया, टू। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टू वाला वर्ड आ जाता है तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा चेंज करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या गिवन था, सेड टू। टू की वजह से क्या हुआ, सेड चेंज हो गया किसमें, टोल्ड में, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो से है, से की सेकंड फॉर्म सेड होती है। तो इसी तरह जब टू की वजह से हम चेंज करते हैं तो टेल की भी सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, टोल्ड। तो इसमें हमें क्या गिवन था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्योंकि टू आ गया तो आपने चेंज करना है, तो सेड टू आ जाता है तो हम टोल्ड लगाते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया टोल्ड। सेड टू की जगह पे आपके पास आ जाएगा टोल्ड, ही आपके पास एज इट इज, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी एज इट इज। अब यहाँ पे जो आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे थे, इन इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम लोग लगा देंगे यहाँ पर डैट। डैट इसलिए लगाया क्योंकि जब भी हमारे पास कोमा आ जाए और आगे कोटेशन यानी कि कोट लिखा हो तो हम लोग हमेशा डैट लगा देते हैं। बाकी आपके पास एज इट इज आ जाएगा कि ही वुड हेल्प मी। सिंपली सेड टू था, सेड टू का मतलब उसने मुझसे कहा। टू क्या बता रहा है, टू ये बता रहा है कि सेड ने चेंज हो जाना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ने चेंज होकर यहाँ पे लगना है। तो सेड टू की जगह रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी टोल्ड, मी एज इट इज, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को हमने चेंज किया तो वो डैट बन गया। तो ये हमारे पास लास्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बेसिक दो चेंजेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को, सेकंड कोमास को। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने यही सीखा कि अगर से और सेज आ जाए तो इनडायरेक्ट में आपने सेम एज इट इज राइट कर देना है। अगर से या सेज के साथ टू लिखा हो, सिर्फ बेसिक फोकस आपने टू पे रखना है। अगर तो टू आ जाएगा तो आप चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे से और सेज के साथ टू था तो इसलिए वो चेंज हो जाएगा टेल और टेल्स में। सेड सिंपल लिखा हुआ था तो सेड सेड में ही चेंज होगा। अब लास्ट में क्या रिपोर्टिंग वर्ब गिवन था, सेड टू, क्योंकि इसके साथ टू आया है तो इसलिए आपने इसको चेंज करना है। सेड टू था तो वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में टोल्ड में, और जहां जहां इन्वर्टेड कोमास आएंगे वहां वहां पे आप डैट लिखते जाएंगे। इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हुए हमने 4 एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि किस तरह से जो था से ही रहा, से टू चेंज हो गया टेल्स में, सेड चेंज हो गया सेड में ही एज इट इज रहा, और जो सेड टू था वो चेंज हो गया टोल्ड में, और इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके हमने हर जगह डैट 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 राइट कर दिया। तो आई होप कि आपकी आज की वीडियो की समझ आई होगी, आपको आज की वीडियो से काफी हद तक कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।